ढालों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, किन आधारों पर उनको वर्गीकृत किया गया है, इनको हम समझते हैं। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो वर्गीकरण का एक आधार होता है उत्पत्ति का आधार, जिसको हम जननिक वर्गीकरण कहते हैं, जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रकार जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है, जननिक वर्गीकरण होता है, यानी कोई भी स्लोप किस तरह से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसके ओरिजिनेशन को बेस बनाकर इनको 3 भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है। पहला टेक्टोनिक स्लोप या विवर्तनिकी ढाल। अब विवर्तनिकी ढाल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड फॉर्म्स के क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल होता है टेक्टोनिक इवेंट्स का या विवर्तनिकी क्रिया का। और विवर्तनिकी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो भी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं और जो उन लैंड फॉर्म्स पर जिस प्रकार का उनका स्लोप से रिलेटेड कोई एलिमेंट वहाँ पर डेवलप होता है या निर्मित होता है, तो उसी को हम लोग विवर्तनिकी ढाल के नाम से जानते हैं, टेक्टोनिक स्लोप के नाम से जानते हैं। जनरली जितने भी हमारे स्लोप्स पाए जाते हैं, ये सभी के सभी स्लोप अगर हम देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में, मैक्सिमम इनिशियल स्टेज में, आरंभिक अवस्था में टेक्टोनिक कैरेक्टर वाले ही होते हैं। यानी उनका जो उद्भव हुआ है, उनका निर्माण हुआ है, ये विवर्तनिकी क्रिया के माध्यम से ही हुआ है और इसीलिए उनका एक कैरेक्टर टेक्टोनिक कैरेक्टर ही होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, और हम लोगों ने पेंक के, अभी इसके पहले पेंक के लैंड फॉर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड मॉडल को एक्सप्लेन जब किया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने जाना भी था कि कोई भी लैंड फॉर्म टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू जैसे ही इवॉल्व होकर या अपलिफ्ट होकर ऊपर की तरफ आएगा, वैसे ही इन्वायरमेंटल फंक्शन या इन्वायरमेंटल एजेंट या क्लाइमेटिक एजेंट उस पर फंक्शन करना शुरू कर देंगे। तो इसके कारण वहाँ पर डेनुडेशनल एजेंट्स के थ्रू, यानी अपक्षय और अपर्दन के प्रक्रमों के माध्यम से, वहाँ पर उनके क्रियाओं के माध्यम से स्लोप में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, तो ये परिवर्तन भी आएगा। और इस प्रकार जो टेक्टोनिक स्लोप होता है, उस टेक्टोनिक स्लोप का ही, विवर्तनिक ढाल का ही एक दूसरा रूपांतरित स्वरूप हमें मिलता है और उस रूपांतरित स्वरूप को हम लोग कहते हैं इरोजनल स्लोप। बेसिकली अब जब इरोजनल स्लोप की बात होती है तो इरोजनल स्लोप में विवर्तनिकी जो ढाल होती है, इसी विवर्तनिकी ढाल का ही रूपांतरण होता है, यानी उसी का एक तरह से उसका स्वरूप बदल जाता है। किसके कारण बदल जाता है? जो डेनुडेशनल फंक्शन है, डेनुडेशन मीन्स वेदरिंग और इरोजन से रिलेटेड जो भी फैक्टर, जो भी फंक्शंस उस पर होते हैं, उनके कारण बदल जाता है। और इस प्रकार जो भी ढाल निर्मित होता है तो उसको हम इरोजनल स्लोप के रूप में जानते हैं। अगर हम देखें तो हमारे महाद्वीपीय क्षेत्रों में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम स्लोप को कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि कोई भी टेक्टोनिक स्लोप अपने मौलिक रूप में, मूल रूप में आज उस तरह से है ही नहीं। यानी किसी भी लैंडफॉर्म का जब विकास निर्माण होता है और फिर विकास होता है तो इतने धीरे धीरे होता है और इतना क्रमिक रूप में लंबे समय में होता है कि उस पर पहचान पाना या उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा एक जटिल समस्या बन जाती है कि एक्चुअल में जब इसका उद्भव हुआ था तो उस समय इसका टेक्टोनिक कैरेक्टर कैसा था, क्योंकि उस पर बड़े लंबे समय तक कोई न कोई डेनुडेशनल, कोई न कोई इरोजनल और वेदरिंग प्रोसेस इतना काम कर चुकी है, इतना उसको वेदर्ड और इतना इसको इरोड कर चुकी है। कहीं भी हमारे इस ग्लोब पर महाद्वीपीय क्षेत्र का कोई भी क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल कैरेक्टर वाला कोई प्लेस हो, कोई रीजन हो, तो वहाँ पर कोई न कोई एजेंट उस पर फंक्शन किया ही है और उसके कारण उसका जो स्लोप का कैरेक्टर है, ये स्लोप का कैरेक्टर मॉडिफाई हो गया है, रूपांतरित हो गया है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। तो एक्चुअल में हम देखेंगे तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी चूंकि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमें जानना जरूरी होता है, तो इसीलिए हम टेक्टोनिक स्लोप के इस मॉडिफाइड फॉर्म को हम इरोजनल स्लोप के नाम से जानते हैं। लेकिन इरोजनल स्लोप में एक और कैरेक्टर है, उसको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इरोजन में
जो मटेरियल वहाँ से रिमूव होकर बाहर ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है, तो उसको हम शामिल नहीं करते। उसको हम तब शामिल करते हैं जब हमारे, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे जब स्लोप के एलिमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पर कहीं कोई जो मटेरियल है इरोड होकर या वेदर्ड होकर किसी जगह से प्राप्त हुआ है, और जो भी ट्रांसपोर्टेशनल एजेंट्स हैं, चाहे रिवर हो चाहे विंड हो, वो कहीं ले जाकर उसको डिपॉजिट करता है। फिर डिपोजिशन के थ्रू जो नया स्लोप का कैरेक्टर बनता है, तो वो भी स्लोप का एक कैरेक्टर बन गया, एक विशेषता वहाँ पर निर्मित हो गई। तो उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ एक्युमुलेशन, यानी संग्रहित ढाल। अब देखिए, जब भी टेक्टोनिक स्लोप होगा, विवर्तनिक स्लोप होगा, तो इसी विवर्तनिक स्लोप का ही एक रूपांतरित रूप होगा, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म होगा इरोजनल स्लोप। और जब इरोजनल स्लोप होगा, तो इरोजनल स्लोप के निर्माण के साथ ही साथ वो इरोडेड मटेरियल जहाँ पर जाकर डिपॉजिट होंगे, वहाँ पर एक और लैंडफॉर्म का निर्माण होगा, और उसके जो स्लोप्स बनेंगे उनको हम कहेंगे स्लोप ऑफ एक्युमुलेशन।